एआई मॉडल को ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे आपको एक एआई मॉडल को किसी फील्ड के अंदर डिप्लॉय करना है, जहाँ पे क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन वाली टास्क है। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा होते हैं, उस डेटा को अलग-अलग क्लासिफाइड करना है। बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी एंड देयर साइज शेप, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग डेटा को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मशीन को ट्रेंड करते हैं ऐसा काम करने के लिए। तो हमको जब मशीन को ट्रेंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा लेवल डेटा होता है हमारे पास, उस डेटा से हम लोग मशीन को ट्रेंड करते हैं। और फिर जब वो मशीन हमारी ट्रेंड हो जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा होता है उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, मशीन को देते हैं। और मशीन क्या करता है, अलग अलग क्लासेस में उसको क्लासिफाइड करता है। तो इस केसेस के अंदर हमको एक मैकेनिज्म या आप बोल सकते हैं कि एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है, जिसके बिहाफ पे हमारी जो एआई मॉडल होता है वो काम करता है। वो जो मैकेनिज्म होती है उसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो आज मैं आपको एसवीएम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो एसवीएम क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसके की पॉइंट्स हैं, और कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको बेटर तरीके से समझेंगे। एसवीएम मशीन लर्निंग के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो एसवीएम बेसिकली क्या होता है, एसवीएम जो होता है वो हमारी एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब क्या, जब हम एक एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हमको क्या है, पहले से हमारे पास लेवल डेटा है, उस डेटा के साथ हमने एआई को ट्रेन कर दिया ताकि आगे चल के जब भी उसको कोई भी डेटा दिया जाएगा तो वो काम करेगा। तो जब हम ऐसा ट्रेंड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे एसवीएम जो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है। और इसका यूज हम लोग क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए करते हैं, मतलब डेटा को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास एक बल्क में ईमेल आ रहा है, ईमेल मैसेज, काफी ज्यादा ईमेल मैसेजेस आ रहा है हमारे पास। हमको ईमेल को क्लासिफाई करना है कि ईमेल जो है वो हमारा स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, हर एक ईमेल की जो डेटा है उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, मैच कराएंगे। और फिर क्या करेंगे, मैच कराने के बाद हम ये एनालिसिस करते हैं कि ये हमारी ईमेल जो है वो हमारा स्पैम नहीं है या तो हमारा ईमेल स्पैम है। तो यहाँ पे इस केसेस के अंदर हमको एआई को ट्रेंड कर रहा है ऐसे वर्क को परफॉर्म करने के लिए। या हमारे पास कुछ एनिमल्स है, एनिमल्स की जो फीचर है, फीचर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्लासिफाइड करना है। जैसे एक एनिमल है, हमको यहाँ पे देखना है वो हमारा कैट है या डॉग है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एसवीएम का यूज करते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है ये, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एसवीएम जो है ये एक मेन पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये क्लासिफाइड करता है, जिसको बोलते हैं हाइपर प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइपर प्लेन। ये एक्चुअल में ये एक डिसीजन बाउंड्री होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे एसवीएम को यूज कर रहे होते हैं तो कुछ की कॉन्सेप्ट होते हैं इसके, जिसको हमको पता होना चाहिए। ये की कॉन्सेप्ट में कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपर प्लेन, ये हमको पता होना चाहिए। ये एक्चुअल में क्या है, डिसीजन बाउंड्री है। इसको हम एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी जो इक्वेशन है wx प्लस बी इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे हाइपर प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, w का मतलब होता है वेट वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे x जो होता है वो डेटा पॉइंट होता है, b जो होता है ऑफसेट होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यू आपको दी जाएगी। इसके हिसाब से हमको क्या करना है, हाइपर प्लेन को कैलकुलेट करना होता है। तो हम यहाँ पे हाइपर प्लेन को निकाल सकते हैं। ये हमारी एक डिसीजन बाउंड्री होती है, इसी के बिहाफ पे हमको डेटा को क्लासिफाई करना होता है। नेक्स्ट हमारा होता है सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर क्या है, जो हमारी हाइपर प्लेन होती है, हाइपर प्लेन एक लाइन होती है, हाइपर प्लेन जो लाइन है इसके क्लोजेस्ट जो हमारे डेटा पॉइंट होते हैं उसको हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। मार्जिन होती है, मार्जिन क्या है, सपोर्ट वेक्टर और हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, गैप, उसको बोलते हैं मार्जिन। मार्जिन हमारी हार्ड भी हो सकती है और सॉफ्ट भी हो सकती है। हार्ड मार्जिन तब होती है जब मार्जिन जो होती है मैक्सिमम होती है, यानी कि डिस्टेंस अधिक होता है, तो वहां पे हम उसको बोलते हैं हार्ड मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन में क्या है, डिस्टेंस काफी कम होता है, तो यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन के चांसेस भी होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन।
एक हमारा होता है जो इंपॉर्टेंट है कर्नल। कर्नल बेसिकली एक फंक्शन है जिसके हिसाब से हम लोग डेटा को डायमेंशन के हिसाब से हम लोग मैपिंग कराते हैं। मतलब यहाँ पे नॉन लीनियर जो डेटा होते हैं, नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा, उस केस के अंदर कर्नल जो फंक्शन होता है ये हमारा हेल्प करता है डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। क्योंकि लीनियर डेटा को हम क्लासिफाई कर सकते हैं हाइपर प्लेन के माध्यम से। नॉन लीनियर जो होती है डेटा, इसको क्लासिफाई करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस केस में हमारा जो कर्नल फंक्शन होता है ये हेल्प करता है। कर्नल फंक्शन जो हमारी है ये 3 टाइप्स की होती है। लीनियर भी होता है जो लीनियर सेपरेबिलिटी के लिए यूज होता है, और एक पॉलिनोमियल कर्नल होता है जो पॉलिनोमियल जो स्टैक होते हैं उसके साथ में डेटा को मैप कराता है। एक होता है रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल, ये जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हमारा वर्क करता है नॉन लीनियर डेटा को अलग अलग सेपरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एसवीएम जो है वो काम कैसे करता है, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको अच्छे से समझे। यहाँ पे एसवीएम को हम लोग यूज तब करते हैं जब हमको एक एआई मॉडल को, सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये हमारा, एक एआई मॉडल को हमको क्या करना है, ट्रेन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एसवीएम का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक एआई मॉडल है जिसको हमको ट्रेन करना है। तो हमने यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग डेटा ले लिया, जैसे सर्किल है, स्क्वायर है, ये हमारी कुछ ट्रेनिंग डेटा है। इस डेटा को हमने क्या किया, एआई को दे दिया। तो एआई क्या करता है, इस डेटा की शेप, साइज, इसके जितने भी फीचर होते हैं इन सारे फीचर्स को लर्न करता है, और ये सारे फीचर क्या करता है, स्टोर कर लेता है फीचर को। नेक्स्ट टाइम में जब हम कोई डेटा देंगे इस टाइप का, तो ये क्या करेगा, पहले से जो प्रीवियस में हमने जो डेटा स्टोर कर रखा है एआई मॉडल के अंदर, वो क्या करता है, एआई मॉडल उस डेटा का जो फीचर है नए वाले डेटा से मैच कराता है। अगर मिल जाता है तो वो क्लासिफाई कर देता है। तो मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा से इसको ट्रेन कर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाता है। जब ये तैयार हो जाता है कि अब कोई भी न्यू डेटा आप देंगे तो ये क्लासिफाई कर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू डेटा इसको प्रोवाइड किया, कुछ सर्किल है, कुछ स्क्वायर है, जो न्यू डेटा हमने यहाँ पे दिया। तो ये क्या करेगा, प्रिडिक्शन करेगा। जो सर्किल होगा उसको सर्किल वाले क्लास के अंदर यहाँ पे क्लासिफाई कर देगा, जो स्क्वायर होगा स्क्वायर वाले क्लास के अंदर क्लासिफाई कर देगा। ये हमारी आउटपुट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने किया क्या, एक एआई मॉडल को ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ हमने ट्रेंड कर दिया। तो इसको हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। यहाँ पे एसवीएम जो है वो काम करता है इसी केस के अंदर। अब यहाँ पे जो भी हमारी डेटा होती है, डेटा को क्लासिफाई करने के लिए एसवीएम जो होता है वो काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये x2 है और ये हमारी x1 है। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट है, जैसे ये सर्किल वाली कुछ डेटा पॉइंट है, और ये हमारे पास कुछ स्क्वायर वाली डेटा पॉइंट है। हमको इसको क्लासिफाई करना है, यानी अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड करना है, अलग अलग सेपरेट करना है। तो यहाँ पे एसवीएम क्या करता है, यहाँ पे देखेगा जो डेटा काफी क्लोजेस्ट है इसके बीच में एक लाइन जो है वो ड्रॉ किया जाता है एसवीएम के थ्रू। तो ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन, इसी लाइन को हम बोलते हैं हाइपर प्लेन। तो यहाँ पे एसवीएम का मेन वर्क होता है हाइपर प्लेन को फाइंड आउट करना, डेटा पॉइंट के बीच में हाइपर प्लेन को फाइंड आउट करना और उसको ड्रॉ करना। तो हाइपर प्लेन एक डिसीजन बाउंड्री होती है, जैसे ये ड्रॉ होती है डेटा को अलग अलग क्लास में डिवाइड कर देता है। हो सकता है ये क्लास ए है और ये हो सकता है क्लास बी हो। तो ऐसे ये क्या करेगा, अलग अलग क्लासेस में डेटा पॉइंट को क्लासिफाइड कर देगा। तो यहाँ पे क्या है, हाइपर प्लेन जो होता है ये काम करता है। तो एसवीएम का मेन वर्क होता है हाइपर प्लेन को फाइंड करना और ड्रॉ करना। ठीक है, अब इसके बाद एसवीएम जो ये हाइपर प्लेन ड्रॉ किया है, इस हाइपर प्लेन के क्लोजेस्ट जो हमारी डेटा पॉइंट होती है, जैसे ये सर्किल है, ये हमारा स्क्वायर है जो क्लोजेस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर। अब यहाँ पे जो सपोर्ट वेक्टर होता है इसको लेकर के अगर हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, डॉटेड लाइन को ड्रॉ किया, तो इनके बीच में जो गैप हो रही है, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को बोलते हैं मार्जिन। ये स्पेस जो होती है इसको क्या बोलते हैं, मार्जिन। जितना स्पेस अधिक होगा उतना ये मार्जिन हमारी हार्ड मार्जिन हो जाएगी, और जितना स्पेस हमारा कम होगा ये हमारी मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन हो जाती है। अब यहाँ पे अगर स्पेस अधिक है तो यहाँ पे होता है क्या है, डेटा हमारी कंप्लीटली सेपरेट है, मतलब यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसी केस के अंदर एसवीएम क्या मेन वर्क ये होता है कि मार्जिन को बढ़ाना, ताकि डेटा जो हमारी है वो कंप्लीटली क्लासिफाइड हो सके। तो ये हमारी जो होती है इसको हम बोलते हैं हार्ड मार्जिन। क्लियर।
तो इस तरीके से हमारा एसवीएम जो होता है वो डेटा को क्लासिफाइड करता है अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे जो सॉफ्ट मार्जिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे ये डेटा, ये हमारी जो डेटा पॉइंट है और बीच में ये हमारा हाइपर प्लेन है, तो ये हमारी सपोर्ट वेक्टर है, ये भी हमारा क्या है, सपोर्ट वेक्टर है। तो इनके बीच में अगर हमने स्पेस जो ड्रॉ किया है यहाँ पर, अगर देखें ये जो स्पेस है काफी कम है, तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन के अंदर हमारी जो डेटा का हम जो क्लासिफाई करते हैं, ये हमारी मिस क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट मार्जिन जो होता है, एफबीएम जो होता है, ये अवॉइड करता है सॉफ्ट मार्जिन को। उसका जो कोशिश होता है कि हार्ड मार्जिन यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाए ताकि डेटा कंप्लीटली क्लासिफाइड हो। ठीक है, तो यही मेन वर्क होता है एफबीएम का। अब यहाँ पे एफबीएम जो होती है, ये हमारी लीनियर एफबीएम भी हो सकती है, नॉन लीनियर। लीनियर एफबीएम में क्या है, जो हमारी डेटा पॉइंट होता है, इसको हम एक लाइन से, ये जो हाइपर प्लेन होता है, इस लाइन से हम यहाँ पे क्लासिफाइड कर पाते हैं। इस लाइन को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारी दो क्लासेस में डेटा को क्लासिफाइड कर देगा। ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर जो हमारी होती है एफडीएम, एक्चुअल में कुछ इस टाइप की डेटा है जिसको हम किसी भी तरह से एक लाइन ड्रॉ करें, ऐसे या ऐसे, तो हमारी कंप्लीटली जो डेटा है अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाइड नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट हमारा इस साइड भी रहता है, कुछ डेटा पॉइंट हमारा उस साइड भी रहता है। जैसे सर्किल हमारा इधर भी हो सकता है, सर्किल इधर भी हमारा सर्किल हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे ये नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा होता है। तो इस केस के अंदर हमारा रेडियल बेसिस फंक्शन जो कर्नल है वो हमारा काम करता है, डेटा को मैप कराता है, उनके बीच में डिस्टेंस है उसको बढ़ाता है, अलग अलग करता है, ताकि हम लोग यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा को सेपरेट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है डेटा पॉइंट टू हाइपर प्लेन। तो डेटा पॉइंट से हाइपर प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है, ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से हम लोग निकालते हैं। तो डी जो है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और डब्ल्यू एक्स आई जो होता है ये हमारी प्रोडक्ट होती है। वेट वेक्टर जो होता है और ये जो डेटा पॉइंट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं डब्ल्यू एक्स आई। बी हमारी ऑफसेट है, और मॉड डब्ल्यू जो होता है ये हमारी मैग्नीट्यूड होता है वेट वेक्टर का। तो इसको जो हमारी होती है डब्ल्यू, मॉड डब्ल्यू को फाइंड करना होता है, तो ये हमारी फॉर्मूला है, इससे हम लोग यहाँ पे मॉड डब्ल्यू को फाइंड कर सकते हैं। रूट में डब्ल्यू वन का स्क्वायर प्लस रूट में डब्ल्यू टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डब्ल्यू एन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो मॉड वैल्यू निकाल सकते हैं, मॉड डब्ल्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ओवरऑल एसवीएम जो है हमारा काम करता है मशीन लर्निंग के अंदर। एसवीएम का मेन वर्क क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है ये क्या करता है, डेटा को क्लासिफाई करता है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन डिसीजन बाउंड्री। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।